मकर राशि वालों, मित्रों, वर्ष 2025 से वर्ष 2030 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बड़ा छलांग लगाओगे। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ा छलांग आप लगाने जा रहे हैं, क्योंकि अब जो आपके ऊपर से शनि की साढ़े साती समाप्त होगी, तो ये आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन कर देगा, एक बहुत बेहतर परिवर्तन करेगा। तो चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं कि ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप बहुत समय से शनि की साढ़े साती के कारण दबे हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। आपके जीवन में बहुत तरह के नुकसान आपने झेला है। कई ऐसे नुकसान आपने जो झेला है कि आपके हाथों में आया हुआ चीज़ भी आपके सफलता के करीब आप पहुँच कर भी सफल नहीं हुए हैं। कई ऐसे स्थिति आपके साथ बने हैं, जिस कारण से आप अब इस समय बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिखर चुके हैं। लेकिन आपको एक बात कह देते हैं, अब जो है वो समय आपका बदलेगा और छलांग जो लगाओगे बहुत ज़बरदस्त बड़ा छलांग लगाओगे। तो ऐसे में आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव होगा, क्योंकि अब जो है वो शनि की साढ़े साती समाप्त होकर शनि 29 मार्च 2025 को आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। और तृतीय भाव में आकर तृतीय दृष्टि से, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तृतीय दृष्टि से पंचम भाव को, सप्तम दृष्टि से नवम भाव को, दशम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आ जाएंगे 29 मार्च के बाद। कब? 14 मई को। और फिर गुरु की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो दसम भाव पर, सप्तम द्वादश भाव पर और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। इस तरह से कई दृष्टियां जो होती है वो आपको प्रभावित करेगा। ऐसे में ये वर्ष 2025 आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत देने वाला और सफलता दिलाने वाला वर्ष साबित होने वाला है। तो चलिए आपको बताने जा रहे हैं कि समय आपका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो बता दें कि इस वर्ष राहु केतु का प्रभाव भी बहुत प्रबल रहेगा। द्वितीय भाव में राहु के अष्टम भाव में केतु एक ही साथ स्थान बदलेंगे, वो भी 18 मई को। अब समझिए कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये आपके लिए वर्ष 2025 में अचानक जीवन में कोई बहुत बड़े सफलता आपको प्राप्त करा सकता है, कोई बहुत बड़ा पद दिला सकता है, कोई बहुत बड़ा ख्वाब आपका पूरा हो सकता है। जो आप चाह रहे थे कि ये काम मेरा बन जाता, या कोई ऐसे कार्य या ऐसे उपलब्धि आप हासिल करना चाहते थे, वो इस वर्ष आपके पूरे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे कोई जॉब आदि की समस्या चल रहे हैं, वहाँ आपका जो काम है वो बन जाएगा। जॉब में सफलता मिल सकता है, जॉब प्राप्ति हो सकता है, काफ़ी सहयोग आपको अपनों का मिल सकता है, अपने लोगों का मिल सकता है। और इस समय आप निश्चित रूप से आर्थिक उन्नति और तरक्की खूब करेंगे। जो शनि के प्रभाव के कारण रुका हुआ था, वो प्रभाव अब समाप्त होगा और निश्चित रूप से आप आर्थिक तरक्की करेंगे और संपत्ति यानी धन खूब बनाएंगे, पैसे खूब बनाएंगे और सही जगह इन्वेस्ट भी करेंगे और इसका बेहतर रिटर्न्स भी आपको प्राप्त होगा। यानी धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा वर्ष साबित होने जा रहा है। साथ ही साथ नौकरी प्राप्ति के लिए भी वर्ष 2025 बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि पंचम दृष्टि से दशम भाव नौकरी भाव को भी गुरु देखेंगे। गुरु यहाँ नजर रखेंगे तो नौकरी प्राप्त होगा, और नौम दृष्टि से द्वितीय भाव को गुरु देख रहे हैं तो धन बढ़ता है, तो नौकरी प्राप्त होगा तो धन बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि धन में इजाफा का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब आपके नौकरी लग सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आपका बहुत तीव्र गति से, यानी समझ सकते हैं कि बड़ा छलांग आप लगाएंगे। नौकरी भी है तो बहुत तेज़ गति से आप सफलता प्राप्त करेंगे। नौकरी में आपको सफलता मिलेगा, नौकरी आप प्राप्त करेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, कोई आपका प्रोफेशन है वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। कहीं ना कहीं से आप बहुत बुरे समय से निकलेंगे तो एकदम से तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, सफलता एकदम आपके कदम चूमेंगे। और आगे बात करें तो मित्रों, आगे जब वर्ष 2026 की बात करें तो इस वर्ष जो स्थान देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, क्योंकि वर्ष 2026 में जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदलेंगे तो ये आपके लिए उन्नतिदायक कहा जा सकता है। 11 मार्च को सुबह 5:30 पर जब गुरु का स्थान बदलेगा तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर साबित होगा, समझ लें कि ये आपके
जीवन को बेहतर बना देगा, क्योंकि सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे और पंचम दृष्टि से लाभ के घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके राशि को देखेंगे, नवम दृष्टि से आपके पराक्रम के भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन जो होगा ये आपके कोई बड़ा मनोकामना यहाँ भी पूरा कर सकता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर बना देगा। साथ ही साथ आपके विचार बदलेंगे, आप कहीं ना कहीं दूसरों को मदद करने वाले इंसान भी होते हैं, सहायता करने वाले इंसान होते हैं, दूसरों को खुश रखने वाले होते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। साथ ही साथ इस वर्ष आपके पराक्रम बढ़ेगा, आपके पास धन आएगा, तो कहीं ना कहीं धन भी एक तरह का बल होता है मित्रों, ताकत होता है, ये ताकत आपका बढ़ेगा। लेकिन यहाँ प्राउड घमंड आपको नहीं करना चाहिए, ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, कभी भी अपने मन में घमंड ना आने दें, इस चीज़ को एकदम से आप याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं तरक्की आपका तो निश्चित रूप से वर्ष 2026 में भी होगा और लाभ की बहुत ज़बरदस्त स्थिति बनेगी। बीच में थोड़े बहुत जो ग्रह प्रभावित करेंगे वो हम आपको बता दिया करेंगे, हमेशा बताते हैं, बता दिया करेंगे। डेली कुछ ना कुछ जानकारी तो आपको मिलता ही रहता है चैनल से, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बात करें तो मित्रों वर्ष 2027 की बात करें तो इस वर्ष 13 अप्रैल को सुबह 5:45 पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आएंगे और 12वें भाव को पंचम दृष्टि से देखेंगे, आपके द्वितीय भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और आपके चौथे भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, ये कमाल करेंगे, ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, ज़मीन बनाएंगे, धन बनाएंगे, आप नए मकान बना सकते हैं और इस वर्ष आप विदेश जाने का प्लान कर सकते हैं और धन में इजाफा कर सकते हैं। यानी हर तरह से ये धन को लेकर, मान सम्मान और प्रॉफिट को लेकर वर्ष बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देने जा रहा है। तो यहाँ निश्चित रूप से तरक्की का वर्ष कहा जा सकता है। अब ये भी बात है कि आप अपने राशि के स्वामी को एक बेहतर पावर ज़रूर दीजिए, ताकत ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी मजबूत होना चाहिए, यानी शनि को भी मजबूत रखें, जिससे आपको तरक्की हमेशा मिलता रहेगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी या किसी भी राशि के स्वामी का पावरफुल होना, मजबूत होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन होते हैं, मतलब ये दिखाते हैं कि एक घर का एक जो मुखिया होते हैं घर का, जिसे हम कहते हैं हेड मैन, जो एक हेड इंसान होते हैं घर का, वो आपको कहाँ क्या करना है सब बताते हैं। तो आपके राशि के स्वामी मजबूत रहेंगे तो इसी तरह से लाभ मिलेगा। वर्ष 2028 की बात करें मित्रों तो वर्ष 2028 में भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त छलांग लगाएंगे, क्योंकि वर्ष 2028 की बात करें तो इस वर्ष आपके लिए 12 जनवरी को सुबह 9:15 पर वर्ष 2028 में देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल के आपके और जीवन में एक सम्मान बढ़ा देंगे। जैसे आपकी छवि बहुत बढ़ जाएगी, धन के मामले में भी लकी समय रहेगा, संतान प्राप्ति, संतान की तरक्की, खुशहाली आदि का एक बेहतर समय रहेगा, जो केवल गुरु का प्रभाव ऐसा करेगा। वर्ष 2029 की बात करें तो यहाँ भी वर्ष 2029 में 10 फरवरी को गुरु की स्थिति बदलेगी और ये कमाल करेगा। फिर वर्ष 2030 की बात करें तो मित्रों वर्ष 2030 में जब देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई को अपना स्थान बदलेंगे, ये भी आपके लिए कमाल का रहेगा। तो लगातार स्थिति आपके बदलेंगे और ग्रहों का साथ आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी गलती या ये कह सकते हैं कि लापरवाही और अपने बारे में अच्छी तरह से विचार नहीं करना, राशि के स्वामी को कमज़ोर करना, ये आपको प्रभावित करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको मजबूत करें अपने राशि के स्वामी को। बाकी बदल रहा है समय, बिल्कुल टेंशन आपको अब नहीं लेना है। हाँ, चैनल से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं डेली कुछ ना कुछ जानकारी हम देते रहेंगे। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।